This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। और बात करेंगे कुछ खास खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स फिल्म के अब रुझान आने लगे हैं। कश्मीर फिल्म्स फाइल एक फिल्म देखने के बाद में एक ने कमेंट किया तो दबंगों ने उसकी नाक रगड़वाई और उससे माफ़ी मंगवाई। नगर पालिका ने होली के मेले में लगवा दिए रशियन डांसरों के ठुमके। उस वक्त अधिकारी भी वहां मौजूद थे और मुख्य दर्शक बनकर बैठे रहे। वागड़ में एक चौकी प्रभारी को स्टाइल मारना महंगा पड़ गया और वो सस्पेंड हो गया। टेबल पर पैर रखकर हीरो जैसी स्टाइल करके वो फरियादी महिला से बात कर रहा था। और गहलोत सरकार का ST/SC को खुश करने वाला बिल आया है। 32% वोटरों को साधने की ये कोशिश है। और सबसे पहले बात करते हैं वागड़ चौकी प्रभारी की, जिन्होंने महिला को देखकर स्टाइल मारी। महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ और चौकी प्रभारी लाइन हाजिर हुआ। पूरी खबर जानकारी के अनुसार महिला से बदसलूकी करना राज तालाब चौकी प्रभारी को महंगा पड़ गया। बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद SP राजेश मीना ने चौकी प्रभारी सरदार सिंह को लाइन हाजिर करवा दिया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए। SP ने बताया कि ASI के खिलाफ शिकायत मिली कि चौकी पर आई एक परिवादी महिला से उन्होंने बदसलूकी की। इसे लेकर पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें ASI टेबल पर पैर रखकर बैठा हुआ है और महिला से अभद्र भाषा में बात कर रहा है। महिला शहर की इंदिरा कॉलोनी की निवासी बताई जा रही है और गुस्से में आकर ASI ने महिला को बुरी तरह झिड़की दे दी। इसी दौरान महिला के साथ आए युवक ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि युवक का वीडियो बनाते देखकर ASI ने उसे भी टोका और ऐसा नहीं करने के लिए कहा। वायरल वीडियो SP तक पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए। वहीं जांच जारी रहने तक ASI को रिजर्व पुलिस लाइन में लाइन हाजिर कर दिया। चौकी पर ASI कांतिलाल और ASI रघुवीर को नियुक्त किया गया। SP ने वहीं अन्य मामले की शिकायत मिलने पर कांस्टेबल महिपाल सिंह को भी सस्पेंड कर दिया। हालांकि महिपाल सिंह को सस्पेंड करने को लेकर पुलिस SP ने अभी तक कारण नहीं बताए हैं। SP ने कहा कि शिकायत पर विभागीय जांच चल रही है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं 8 मार्च को 8,000 की रिश्वत लेते SAB ट्रैप हुए कांस्टेबल जगपाल सिंह को भी SP साहब ने निलंबित कर दिया। कांस्टेबल का SAB ने 8 मार्च को महिला को धमकाते हुए केस परिवादी से 8,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इधर राज तालाब चौकी के प्रभारी सरदार सिंह ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। महिला के खिलाफ पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं। आरोपी महिला ने चौकी स्टाफ कर्मियों से गाली गलौज की थी, जिसका वीडियो भी है। आनंदपुरी पुलिस में एक महिला से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने गए परिवादी और परिवादी का परिवाद फाड़ देने का आरोप लगा है। इस संबंध में परिवादी पक्ष ने सोमवार को कलेक्टर को लिखित में शिकायत देकर कार्रवाई के लिए आग्रह किया। परिवादी ने घटनाक्रम का वीडियो उपलब्ध करवाया। परिवादी पक्ष पर नाबालिग से ज्यादती और 2 अन्य महिलाओं से छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज है। वह अपना पक्ष रखने के लिए आरोप है कि 19 मार्च को आनंदपुरी थाने गए तो थाना अधिकारी ने रिपोर्ट फाड़ दी और गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया। बाद में दूसरे पक्ष द्वारा रिपोर्ट देकर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। दूसरे पक्ष के खिलाफ 8 और 11 मार्च को भी आनंदपुरी थाने में रिपोर्ट दे चुकी है। कार्रवाई नहीं की गई। CI ने कहा कि थाने में आने वाले किसी भी परिवादी के साथ गाली गलौज नहीं की गई। और अब बात करते हैं नगर पालिका में हुए अश्लील रशियन डांस की। शिवरात्रि पर अश्लील डांस के आयोजन की अपार सफलता के बाद अब लीजिए ये होली पर भी अश्लील डांस का प्रोग्राम है। नजराना पेश है, जनता के लिए है। ये क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अब न भी लगे तो क्या करें। बातें जितनी ज्यादा संस्कृति बचाने की हो रही हैं, असल में उतनी ही धज्जियां उड़ रही हैं। तभी तो देखिए ना, सरकारी विभागों की ओर से छोटे शहरों में आयोजित किए जा रहे मेलों में अश्लील डांस का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे आयोजनों में रशियन हरियाणवी डांसर को बुलाया जाता है और घंटों तक अश्लील डांस करवाया जाता है। दर्शकों की इस भीड़ में आम लोगों के साथ सरकारी अधिकारी और स्थानीय नेता भी पूरे लवाजमे के साथ में मौजूद रहते हैं, लेकिन ये डांस चलता रहता है। अब ये नया मामला प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी का है। यहाँ होली के मौके पर आयोजित हो रहे 9 दिवसीय मेले में सोमवार को अश्लील डांस का भी आयोजन हुआ। नगर पालिका के इस मेले में हरियाणवी और रशियन डांस ने देर रात तक फुअड़ परफॉर्मेंस दी। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आस्था और धर्म के नाम पर आयोजन के इस बेले डांस
डांस के अंदर सभी लोग मौजूद थे। मेले में डांस करती रशियन लड़कियों पर जमकर नोट भी उड़ाए गए। सोमवार देर रात 2 बजे तक चले कार्यक्रम में नगर पालिका ईओ भंवरलाल सेन सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में अश्लील डांस का अधिकारियों ने भी जमकर आनंद लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच पर जाकर नोट भी उड़ाए। हंगामा होने के बाद में पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। छोटी सादरी में कई साल से शिवरात्रि पर मेले का आयोजन होता आ रहा है। मेला शिवरात्रि के दिन शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। धीरे धीरे ये परंपरा शिवरात्रि की जगह अब होली पर शुरू हो गई है। नाम तो शिवरात्रि मेले का होता है, लेकिन मेले का आयोजन होली से शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। इस बार 2 दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा बोरा ने मेले को 7 दिन से बढ़ाकर 9 दिन करने की घोषणा की थी। अब बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म्स की कि वो क्या गुल खिला रही है। नफरतों का बाजार गर्म है और अब लगता है कि बिक्री भी अच्छी हो रही है। खुलकर भाईचारे का सौदा किया जा रहा है और सरे राह नीलाम हो रही है कौमी एकता की मिसालें। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जैसे गीत अब लगता है डेड स्टॉक हो गए हैं। क्योंकि सच कहा जाए ना तो एक मूवी ही तो है कश्मीर फाइल्स, लेकिन इस मूवी ने लोगों के दिलों में इतनी दूरियां और बढ़ा दी कि आग में घी डालने का काम कर रही है ये मूवी। अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं। आगे आगे देखिए अब क्या क्या होता है, कितनी नफरतें परोसी जाती हैं और कौन इसकी दावत उड़ाते हैं। बात करनी इसलिए जरूरी है कि ये फिल्म अब क्या क्या करने लगी है, ये कमाल आपके सामने लाना जरूरी है। थिएटर के अंदर तो नारे लग ही रहे थे कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को और मुल्ले काटे जाएंगे वगैरह वगैरह। अब मानो देशभक्ति अब कश्मीर फाइल्स मूवी तय करेगी कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं। जिसने देखी और बाहर आकर फोटो नहीं खिंचवाई, सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करके तारीफ नहीं की, किसी धर्म को 4 अपशब्द न कहे तो देशभक्ति पर सवाल उठ जाएगा। वहीं जिसने देखी ही नहीं, न इसकी तारीफ की, न इसके समर्थन में खुश कहा, वो देशद्रोही घोषित समझो। तो बस ऐसे ही द कश्मीर फाइल मूवी अब एक युवक को कमेंट करना इस मूवी पर भारी पड़ गया। आक्रोशित लोगों ने उसे मंदिर में बुलाया और नाक रगड़वा कर माफी भी मंगवाई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर भी किया। इसके बाद युवक भी सामने आया और बोला कि समाज के लोगों के साथ में मिलकर भिवाड़ी एसपी से कार्रवाई की मांग करूंगा। और अब बात करते हैं गहलोत सरकार के SC/ST को खुश करने वाले बिल की। राजस्थान में अब दलित और आदिवासी विकास की योजनाओं को अफसरों को धरातल पर लागू करना अनिवार्य होगा। SC/ST विकास योजनाओं को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए राजस्थान और इन इलाकों में विकास की गारंटी देने के लिए गहलोत सरकार आज विधानसभा में जो बिल लेकर आई है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान ST/ST विकास निधि योजना आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग, ये विधेयक आज बहस के बाद में पारित हुआ। इस बिल में SC/ST के विकास के लिए अलग से फंड का प्रावधान करने के साथ इसे गारंटेड रूप से लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश में 32% ST/SC की आबादी तब तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाना कानूनी रूप से अब उन तक जरूरी हो जाएगा। हालांकि योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाने पर अफसरों को दंड का प्रावधान अभी नहीं किया गया है। ST/SC के लिए बजट में अलग से सब प्लान है, लेकिन इसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिली हुई है। अब प्रावधान बदलने से अब ST/SC विकास की योजनाओं को लागू करना और फंड का सही इस्तेमाल कानूनी रूप से जरूरी हो जाएगा। SC/ST विकास फंड बिल पास होने के बाद में अब योजनाओं को बनाने से लेकर लागू करने तक का पूरा फोकस करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग फंड होगा। शुरुआत में 500 करोड़ रुपए का फंड होगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस फंड को SC सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने पिछले साल बजट में SC/ST विकास के लिए फंड का अलग से बिल लाने की घोषणा की थी, उसी पर यह काम किया गया है। SC/ST विकास के लिए गहलोत सरकार राजस्थान में पैटर्न लागू कर रही है। अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब में इस तरह के कानून बन चुके हैं। प्रदेश में 8 जिले आदिवासी जनसंख्या वाले हैं, जिसमें ट्राइबल सब प्लान के तहत योजनाएं चलती हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर सहित 8 जिलों में 5,996 गांव TSP क्षेत्र में आते हैं। इसमें 92 लाख से ज़्यादा की आबादी है। SC/ST की प्रदेश में 32% से ज़्यादा आबादी है। कई जिलों में यह प्रतिशत और भी ज़्यादा है। दलित आदिवासी कांग्रेस को परंपरागत वोट माने जाते हैं, लेकिन ये वोट बैंक अब धीरे धीरे BJP और दूसरी पार्टियों की तरफ भी जा रहा है।
विकास योजनाओं को लागू करने की गारंटी वाला ये कानून सरकार इसे बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये खबर कोटा की है। द कश्मीर फाइल्स पर राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में धारा 144 लागू करने से देश भर में सियासती बवाल शुरू हो गया है। इस पर गहलोत सरकार ने इसे लेकर नया कदम उठाया है। अब कोटा दर्शक धारा 144 लागू रहने के बावजूद द कश्मीर फाइल्स मूवी देख सकेंगे, लेकिन सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद में धारा 144 का पालन करना होगा। कोटा के एसडीएम राजकुमार सिंह ने कहा कि इस फिल्म को देखने के बाद दर्शक भावुक हो जाते हैं, बाहर आकर माहौल खराब न करें, इसलिए धारा 144 लगा दी थी। बीजेपी का आरोप है कि देश भर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता के बाद गहलोत सरकार का इसे रोकने का षड्यंत्र है। बीजेपी का कहना है कि धारा 144 लागू करने से दर्शक भयभीत हो जाएंगे, फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर जाने से डरेंगे। भले ही फिल्म को देखने पर रोक न हो, लेकिन धारा 144 के तहत या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक के चलते पुलिस को दर्शकों को परेशान करने का हथियार मिल जाएगा। इससे पहले फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट करके सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा था कि क्या लोगों के फिल्म के देखने के अधिकार पर राज्य का कुठाराघात नहीं है? इससे क्या आतंकियों के डर मंसूबे पूरे नहीं होंगे? सोमवार शाम को कोटा में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थलों पर 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। कोटा जिले की प्रशासन की ओर से धारा 144 करने के लिए जिन वजहों को गिनाया गया, उसमें सबसे बड़ी वजह द कश्मीर फाइल्स फिल्म को बताया गया है। आदेश में कहा गया है कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू की जा रही है। हालांकि चेटीचंड और महावीर जयंती जैसे त्योहारों पर और चंबल नदी के किनारे पर स्नान के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी धारा 144 लागू करने की एक और वजह बताया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने संसदीय कार्य समिति शांतिलाल धारीवाल के खिलाफ चंडी मार्च निकालकर कोटा में धारा 144 को तोड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि चंडी मार्च को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने कोटा में द कश्मीर फाइल्स को बहाना बनाकर धारा 144 लगा दी ताकि प्रदर्शन न हो सके। पिछले 1 सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब 2 कारणों से गहलोत सरकार पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे हैं। इससे पहले चूरू जिले में सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर चौड़ा करने के लिए वहां राम दरबार लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से गिराने पर भी जमकर बवाल हुआ था। उदयपुर के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा सुविधाओं की जांच के लिए निरीक्षण किया। झाड़ोल, सराड़ा और जयसमंद के दौरे के दौरान सीएमएचओ को पीएचसी जयसमंद के नर्सिंग कर्मी ललित मीणा के सरसिया गांव में अवैध क्लिनिक के संचालन की सूचना मिली थी। इस पर डॉक्टर खराड़ी ने तुरंत विजिट कर क्लिनिक के संचालन को बंद करवाया। साथ ही इस संबंध में संबंधित नर्सिंग कर्मियों और पीएचसी जयसमंद के चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। वहीं सराड़ा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्रों पर मिली अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश मंडावरिया को समय समय पर फील्ड पर विजिट कर स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सीय व्यवस्थाओं में सुधार के लिए निर्देशित किया है। साथ ही सीएमएचओ ने डिलीवरी केंद्रों पर व्यवस्थाओं के निरीक्षण और सुधार के लिए आरसीएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य को भी समय समय पर फील्ड पर विजिट करने को कहा है। इससे पहले सीएमएचओ ने अलग अलग इलाकों में अस्पतालों में आउटडोर लेबर रूम, इमरजेंसी कक्ष, मेल फीमेल वार्ड के निरीक्षण के साथ साथ चिकित्सा संस्थान में दवाइयों की उपलब्धता, संसाधनों के रखरखाव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात करके वहां मिल रही सुविधाएं और उसके बारे में भी जानकारी ली। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलोदड़ा के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अनिल यादव नजर मिले। वहीं सफाई के अभाव में अस्पताल में जगह जगह पर गंदगी पसरी मिली। दवा भंडार में दवाइयों के उचित भंडार नहीं मिलने, टीकाकरण कक्ष के खाली, वैक्सीन वायल और उचित निस्तारण नहीं पाए जाने सहित अस्पतालों में मिली अनेक अव्यवस्थाओं को लेकर सीएमएचओ ने डॉक्टर अनिल यादव को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाड़ोल, सराड़ा पर निरीक्षण के दौरान पीएनसी वार्ड में भी सफाइयों की व्यवस्थाएं माकूल नहीं मिलने पर एक और जहां पीएनसी वार्ड में चद्दरें साफ नहीं ली, वहीं शौचालय में भी साबुन, बायोमेडिकल नॉर्म्स के अनुसार येलो बकेट जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी। डॉक्टर खराड़ी ने वार्ड में ऐसी स्थिति पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर अभिषेक आमेठा और डॉक्टर मीना शर्मा को कड़ी फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।